हमारे लिए हर्ष का विषय है कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े एक सपूत आज उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। यहाँ विराजित उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी आज देश का सुयश बढ़ा रहे हैं। ये मारवाड़ी समाज के लिए गौरव का विषय है। उपराष्ट्रपति महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज असम की धरा पर व्यवसाय करने के लिए आए थे। अपनी कर्मठता, निडरता, नैतिकता और प्रामाणिकता की वजह से यहाँ सभी लोगों का विश्वास जीतते हुए व्यापार में उन्होंने सफलताएं हासिल की और इस तरह असम या मारवाड़ी समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज का रहा है। पूर्वोत्तर के मारवाड़ी समाज द्वारा पिछले 150 वर्षों से अनेक विकास कार्य किए गए। चिकित्सा, गौ सेवा, शिक्षा और मानव सेवा के लिए बहुत सारे प्रकल्प सारे आसाम में समाज की तरफ से चल रहे हैं। गुवाहाटी गौशाला, मारवाड़ी दावत रोजगार और बहुत सारे शिक्षा अनुष्ठान इस बात के प्रतीक हैं। आज महोदय मारवाड़ी असमिया समाज असम की मिट्टी से जुड़कर यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को अपनाते हुए स्थानीय समाज के साथ दूध और मिश्री की तरह घुल करके काम कर रहा है। यद्यपि हमारे पुरखे यहाँ 150-200 वर्ष पहले आए थे, पर आज यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है और यही हमारी पुण्य भूमि है। असम के औद्योगिक विकास में मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि मारवाड़ी समाज के रगों में है कि जहाँ जाते हैं हमारे जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ का मारवाड़ी समाज भी यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है और यहाँ के सामाजिक बौद्धिक चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए समाज ने बहुत योगदान दिया है। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, यद्यपि उनका परिवार राजस्थान से आया था, एक राजस्थानी मारवाड़ी परिवार में जन्मे रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने असम के संस्कृति को, असम के बौद्धिक जगत को, साहित्यिक जगत को और विभिन्न क्षेत्रों में उनका जो योगदान रहा, सारे असम के लोग उनको रूप कुंवर के नाम से पूछते हैं। ये भी एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति महोदय, असमिया की पहली फिल्म का निर्माण भी ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के द्वारा हुआ था। ज्योति संगीत की उन्होंने रचना की और आज सारे आसाम में उनको लोग बहुत श्रद्धा और आदर के साथ हर व्यक्ति उनको नमन करता है, हर व्यक्ति उनको पूजा करता है। इसके अलावा श्रीमान जी असम में मारवाड़ी समाज के कई स्वनामधन्य व्यक्ति हुए। इसमें महादेव जी जालान, केदारमल जी ब्राह्मण, छगनमल जी जैन, गणपत राय जी धानुका के नाम अग्रणी श्रेणी में दिए जा सकते हैं। ये हमारी विविधता में एकता को दर्शाते हैं। मान्यवर, मैं एक बार फिर मां कामाख्या और महापुरुष शंकर देव की भूमि में आपका स्वागत करता हूँ। आपने समय निकाला और समाज से मिलने के लिए समय दिया, इसके लिए भी पूरी समाज की ओर से धन्यवाद। आज के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हम भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन करना चाहेंगे। मारवाड़ी समाज की बहुत सी संस्थाओं के पद अधिकारीगण और सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। समयाभाव के कारण सभी संस्थाओं की तरफ से बृहत्तर गुवाहाटी मारवाड़ी समाज आप सभी का अभिनंदन करने में गर्व महसूस करता है। समाज की तरफ से मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रमेश गोयका जी, श्री शरद जैन जी, श्री महावीर जैन जी, श्री रतन शर्मा जी, श्री प्रदीप हरेश जी और श्री शंकर बिरला जी को कि वे मंच पे आए और असम के पारंपरिक तुलाम गामोछा एड़ी चादर एवं परंपरागत जापी
गोशाला का एक स्मृति चिन्ह। और मां कामाख्या मंदिर के प्रतीक चिन्ह से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को सम्मानित करें। अब मंच में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को हम सम्मानित करना चाहेंगे। मंच पे आमंत्रित करती हूँ श्री ऋषि गुप्ता जी एवं डॉक्टर घनश्याम धनुका जी को कि वे मंच पे आए और असम के माननीय राज्यपाल जी को एक गुलाम गामोछा और एड़ी चादर भेंट करें। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बेटा। और माननीय कैबिनेट मंत्री असम सरकार श्री अशोक सिंघल जी को एक गुलाम गामोछा और एक चादर भेंट करें। बृहत्तर रोहाजी मारवाड़ी समाज की तरफ से श्री विजय सिंह लाला जी को मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वे समाज की तरफ से अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। वंदन, अभिनंदन, नमन। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप जी धनखड़, माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम के कैबिनेट मंत्री श्रीमान अशोक जी सिंघल एवं मंच पर विराजित असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, ईश्वर की अनुकंपा से सूर्य की पहली किरण जिस माटी को प्रणाम करती है, उस मां कामाख्या की धरती पर पूर्वोत्तर का पूरा मारवाड़ी समाज हमारे अपने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप जी धनखड़ का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही मंच पर विराजित असम के राज्यपाल महोदय, असम के कर्मठ व सफलतम मुख्यमंत्री महोदय, असम सरकार के कैबिनेट मंत्री महोदय एवं उपस्थित बंधुओं व बहनों का भी हम इस भव्य समारोह में पूरी समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बंधुओं, लगभग 20 वर्षों पहले भी हमारे राजस्थान के श्री भैरव सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। तब भी गुवाहाटी असमिया मारवाड़ी समाज को उनका अभिनंदन करने का मौका मिला था। आज पुनः पूरे मारवाड़ी समाज के लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए एक और सपूत आज उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान की
माटी का इतिहास सूरवीरों और दानवीरों का रहा है। इसी धरती से जुड़े तीन सपूत वर्तमान में उच्च पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ विराजित उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला आज राजस्थान का सुयश देश के साथ पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। ये पूरे मारवाड़ी समाज के लिए गर्व का विषय है। आज एक ऐसे कर्मवीर, राष्ट्रभक्त व दूरदर्शी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जो उन्नति कर रहा है वह पूरे विश्व के सामने एक मिसाल है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि पूरा विश्व यह मान रहा है कि वर्तमान और आने वाली सदी भारत की ही होगी। इस अवसर पर हम पूरे मारवाड़ी समाज को इस मंच से आह्वान करते हैं कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री जी को भरपूर समर्थन करते हुए उनके हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जी का विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हो सके। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को बताना चाहते हैं कि असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं वह अद्वितीय, अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। आप असम में सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं, जिसमें विशेष तौर पर मारवाड़ी समाज के साथ आपका आत्मीय लगाव रहा है, जिससे आज हम स्वाभिमान के साथ यहाँ निवास और व्यवसाय कर रहे हैं। श्रीमान जी, असम में मारवाड़ी समाज के कई स्वनाम धन्य व्यक्तित्व हुए हैं, जिनमें ज्योति प्रसाद अग्रवाला, महादेव जी जालान, केदार जी ब्राह्मण, छगनमल जी जैन और गणपत राय जी धानुका के नाम अग्रणी श्रेणी में लिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय को बताना चाहते हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज असम की धरा पर व्यवसाय करने के लिए आए। अपनी कर्मठता, निडरता, नैतिकता और प्रामाणिकता से यहाँ के लोगों का विश्वास जीतते हुए व्यवसाय में सफलता हासिल की। बहुत ही छोटे रूप से प्रारंभ किए गए व्यवसाय आज वट वृक्ष की तरह पल्लवित है। पूरे पूर्वोत्तर में उद्योग, वाणिज्य, व्यापार के क्षेत्र में मारवाड़ी समाज अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाते हुए बड़े से बड़ा उद्योग लगाकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस तरह असमिया मारवाड़ी समाज का असम के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वोत्तर के मारवाड़ी समाज द्वारा पिछले 150 वर्षों से अनेक कार्य शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवा और मानव सेवा के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर गुवाहाटी गौशाला का 100 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास समाज के सामने है। साथ ही मारवाड़ी दातव्य औषधालय के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में मानव सेवा का 100 वर्षों से अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। महोदय, असमिया मारवाड़ी समाज असम की मिट्टी से जुड़कर यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को अपनाते हुए स्थानीय समाज के साथ दूध और मिश्री की तरह घुलकर कार्य कर रहे हैं। मान्यवर रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर आपने हमारा मान बढ़ाया। यह संस्थान हमारे समाज के 2 युवा प्रतिभाशाली डॉक्टर अशोक पसारी व अनिल मोदी के द्वारा संचालित है। अभिनंदन का ये आपने अति व्यस्त समय में से समय निकालकर पूरे मारवाड़ी समाज को स्वागत अभिनंदन का यह अवसर दिया। इसके लिए पूरा समाज कृतज्ञ है।
आपके इस अहोभाव से एक नए इतिहास का सृजन हुआ है, जिसकी अमिट छाप आजीवन हमारे मानस पटल पर रहेगी। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं असम के अति लोकप्रिय और कर्मठ धन्यवाद। जी, अब मैं असम के अति लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने भाषण से हमें प्रोत्साहित करें। भारत की सम्मानीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, असम की माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे बीच में विराजमान श्री अशोक सिंघाल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डीजीपी साहब, साथियों, सबसे पहले मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आपका एक दिवसीय दौरा से कुछ समय निकाल के हमारा आसाम के मारवाड़ी समाज को मिलने का निर्णय लिया। इससे सारे लोगों का बीच में एक खुशी का माहौल है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच में राजस्थान का दो सुपुत्र है, हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारे गवर्नर जी। आप और उनका बीच में आज मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हमेशा आपका साथ हुई। माननीय उपराष्ट्रपति जी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा मारवाड़ी समाज का असम का विकास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमी विकास में तो है ही, साथ में असम का सांस्कृतिक और असम का बौद्धिक दोनों दिशाओं में हमारा मारवाड़ी समाज ने बहुत बड़ा अवदान दिया है। हमारे मेडिकल कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे बहुत सारे महाविद्यालय का स्थापन में मारवाड़ी समाज का लोगों ने भूमि दान किया था। अपना जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो भी दिया था। और मारवाड़ी समाज से ही कोई लोगों ने असमिया भाषा को अपना के असमिया भाषा में ही अपना जो साहित्य चर्चा है वो भी करता है। और साथ साथ में जो सामाजिक काम है, हमारे गौशाला से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कोई बहुत सामाजिक काम में मारवाड़ी समाज ने कंट्रीब्यूट किया था और आज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बीच में एक समय आए थे जो समय में थोड़ा सा हमारा मारवाड़ी समाज का बीच में एक इनसिक्योरिटी का माहौल था, लेकिन वो समय आज बीत चुका है। अभी असम का डेवलपमेंट के लिए हमारे मारवाड़ी समाज हम लोग सब मिलके इकट्ठा काम कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि हम लोग मिलके हमारे असम को जितना हो सकता है आगे लेके जाऊंगा। साथ साथ में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका उपस्थिति में हमारा समाज का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आपका प्रेरणामूलक भाषण से हमारा मारवाड़ी समाज उपकृत होगा। यही दो सब बताते हुए मैं पुनः आपको ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी को अनुरोध करती हूँ कि वे उनके शब्दों से हमें प्रेरित करें और इस सभा की गरिमा बढ़ाएं। महामहिम जी, आज मैं भी मारवाड़ी समाज का हिस्सा बनकर के आपका स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला। मारवाड़ी समाज का और राजस्थान के लोगों का
आप सब लोगों के प्रति जो प्रेम है और आप लोगों का भी ये प्रेम का ही रूप है कि आज आपने व्यस्तम कार्यक्रम में भी समाज के सभी बंधुओं के बीच में आकर के उनका आतिथ्य स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका हिस्सा बन करके सम्मान कर रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अशोक जी सिंघल जी, हमारे मुख्य सचिव महोदय, डीजी साहब, समाज के सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की दो विभूतियों ने उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करके संपूर्ण राजस्थान के और राजस्थान के जो प्रवासी लोग बाहर रहते हैं उनका जो मान और सम्मान आप लोगों ने बढ़ाया है, उसके लिए हम सब दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भैरव सिंह जी और आज आप धनखड़ जी, आप विधानसभा में भी हमारे साथी रहे, लोकसभा में भी रहे, मंत्री रहे, एक अच्छे एडवोकेट के रूप में रहे और आपके पास में ही राज्यपाल के रूप में रहे और एक अच्छे विधि के ज्ञाता और एक तरह से अपने इस ज्ञान के कारण से कई इस प्रकार के फैसले हुए हैं जिन्होंने वास्तव में देश का मान भी बढ़ाया और आपकी योग्यता का भी लोहा सब लोग बांधते हैं। मैं ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें समझ पाया कि 300 वर्ष पहले यहाँ क्या तो साधन थे और क्या रास्ते थे। ऐसे समय में भी यहाँ आकर दूर दराज गाँव में अपने आप को स्थापित करना और वहाँ के लोगों के साथ दूध में शक्कर की तरह से मिल कर के रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है। वास्तव में न भाषा जानते थे, न समझते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, फिर भी उनके दिल को जीतने का प्रयास किया है और एक तरह से इस संपूर्ण प्रांत में कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां इनकी उपस्थिति नहीं हो। और मुझे वास्तव में 100 साल पुरानी गौशाला, 150 साल पुरानी गौशालों को देखकर लगता है कि हमारे पुरखों ने किस प्रकार से इस गोधन को बचाने का प्रयास किया है, उसका एक बहुत बड़ा विषय। मैं सोचता हूँ कठिनाई आई, उसमें से भी उन्होंने अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया। और मुख्यमंत्री जी, आपके आने के बाद और ये जो पिछले कुछ सालों से जो अमन चैन और शांति हुई है, ये वास्तव में आसाम की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। अब तक भी काम तो कर रहे थे और जितने सेवा के प्रकल्प कर सकते हैं, मेरे हिसाब से लिस्ट गिनाने की नहीं है, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां ये रहते होंगे और यहाँ इन्होंने अपनी लक्ष्मी का उपयोग किसी न किसी की सेवा में नहीं किया। मैं तो इनको इस बात से भी याद करता हूँ कि मेरे राजस्थान के गांवों में अकाल के समय जब पानी और चारे की समस्या होती है, जानवरों को मरने की स्थिति आ जाती है, तब भी इन लोगों ने अपनी जन्मभूमि को भी याद रख कर के वहाँ आकर के भी जिस प्रकार की सेवा की है, हम पूरा राजस्थान और राजस्थान की सरकार हमेशा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गाँव का स्कूल इनका बनाया हुआ बोलता है, गांव का हॉस्पिटल इनका बनाया हुआ बोलता है, कहीं कुएं पर कुछ बना होगा तो इनका बोलता है। वहाँ के विकास के साथ भी इन्होंने अपने आप को इतने वर्षों की, कई तो ऐसे हैं इनमें जो जिन्होंने शायद यही जन्म हुआ है, उन्होंने अपनी जन्मभूमि एक तरह से इसी को और आसामियों को इन्होंने जिस तरह से अपनाया है और जिस प्रकार से इन्होंने कुछ नाम गिनाए हैं, उन्होंने जो जिस प्रकार के साहित्य की रचना की है और वो भी आसामी भाषा में करके जिस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया है, वास्तव में समाज की बहुत बड़ी धरोहर है जिसका आप लोगों ने भी सम्मान किया है। मैं सोचता हूँ ज्योति प्रसाद जी अग्रवाल को पूरा आसाम का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको सम्मान नहीं देता है, उनको आदर नहीं देता है। तो मैं सोचता हूँ सब लोगों की तरफ से, क्योंकि आपको आज विलम्ब भी हुआ, हम लोग भी कुछ नहीं आपसे ही सुनना चाहते हैं, पर हम ये जरूर विश्वास दिलाते हैं कि हमने अपनी कर्म भूमि को अपनी मातृभूमि बनाने का मन का निश्चय करके एक तरह से इस यहाँ आसाम के साथ जिस प्रकार से हमारा मारवाड़ी समाज मिला, इसका नाम तो मारवाड़ी है आज भी,
क्योंकि अपने खानदान को भी नहीं भूलना चाहते, अपनी ओरिजिनल ज़मीन को भी याद रखना चाहते हैं, इसलिए नाम है। लेकिन आज की तारीख में यहाँ सब दृष्टि से जितने भी फंक्शन में जाता हूँ, शायद आसामी व्यू होता है या ये मारवाड़ी व्यू होता है, दोनों में अंतर समझ में भी नहीं आता है ये क्या अंतर है। मैं सोचता हूँ जितने भी गीत और संगीत और वाद्य और जितने कुछ भी हो सकते हैं वो सब एक तरह से यहाँ के बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ और सबके साथ इसमें रख पाएंगे। केवल अब मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को इंडस्ट्री की दृष्टि से डेवलप करने में इन लोगों के साथ बैठ करके प्रयत्न करना चाहिए, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे विकास को 2 पहिए और नहीं पहिए 4 पहिए लग जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ आप सब बंधुओं ने यहाँ पधार करके, तो वास्तव में मैं महामहिम जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में समाज के लोगों को भी समय देंगे। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मारवाड़ी समाज को समय दे करके हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने देश के, आसाम के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। हम एक तरह से इसी धरती पुत्र बन करके यहाँ के ही रह करके यहाँ की जनता के हर सुख दुख में साथी बन करके काम करेंगे। ये हमारा स्वभाव है, हमारी धरती ने हमको सिखाया है। हम चाहे कहीं भी गए होंगे लेकिन हमने अपनी सेवा के काम को कभी कमजोर नहीं होने दिया। ये हमारी स्वभाव के साथ पड़ा है। एक बार मैं आप सब की तरफ से स्वागत करता हूँ आदरणीय महामहिम जी का। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के समारोह के हम उस पल पे पहुंच गए हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। मैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को विनम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने आशीर्वाद वचन से सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय और आसाम का सौभाग्य है कि आपको एक ऐसे महामहिम मिले हैं जो हमारे लिए तो आदर्श रहे, लंबे समय तक आदर्श रहे, विधानसभा का सदस्य था तब भी रहे। 2-3 मौके आए जब आपके घर सुबह 6 बजे पहुंच गया। ये बातें बताने वाली नहीं हैं। इनकी उपस्थिति में जो बातें कही गई मेरे पर बहुत बड़ा वजन है। महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी, ये कार्यक्रम का मन तो मेरा था, पर तारो मोटो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अनापल्ली सुझाव दियो कि गुवाहाटी में आके मारवाड़ी समाज को न मिलनो चोखो काम को नहीं। तो मैं बोलियो कि समय कम है, बोले दूसरे प्रोग्राम में कुछ कटौती करते हैं। यू आर लक्की, यू आर फॉर्चुनेट। ये आसाम का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है। आज के दिन चैन की नींद सोते हो और व्यापार बढ़ाने की सोचते हो। 15 साल पहले का भी समय था, चिंता थी, और आज पूरे देश में इनके काम करने के तरीके का बहुत बड़ा संदेश गया है। दुनिया में कहीं भी कोई भी कितना ही मोटो मिनक हो, अमेरिका को राष्ट्रपति हो, आप देश का सम्मान बचाने में कमी नहीं रखते। विकास, शिक्षा के मामले में जो किया जा रहा है कमाल है। पर मारो दिल पसीज को जब मुख्यमंत्री जी कही
कि ऐ समाज का व्यक्ति खून पसीनों और लक्ष्मी लगा के आसाम की भूमि में सींच रहे हैं। आसाम के कण कण में रम गया है। तो मैंने इनकी बात पूरी कर दी, क्योंकि इनकी वजह से मैं आया। माननीय अशोक सिंघल जी, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी श्री पवन कुमार बोरठाकुर जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री जेपी सिंह जी, और डागा जी की तो बात ही कुछ और है। डागा जी ने जो कुछ पढ़ा मैंने पूरा सुना। ऑर्गेनाइजर के थोड़ी चिंता होगी कि ये टाइम ज्यादा ले रहे हैं, पर मन पक्को बेरो हो कि मोदी जी की विकास यात्रा और हिमंत बिस्वा जी की योग्यता के अनुसार प्रांत में विकास करने को सामर्थ्य रुकना लोगों नहीं, तो ये भी कौन रुकूंगा। मारवाड़ी समाज से मेरा लगाव बहुत पुराना है। वकालत में आयो जाट जाति को बड़ा यो बहाने की तरह काम करे। हार्वर्ड हो चाहे IIM अहमदाबाद हो, चाहे कोई बड़ी संस्था हो, बटे ट्रेनिंग लेने की मारवाड़ी के टाबर ना आवश्यकता को नहीं, वो तो पेट में ही सीखे। पूरा गुर सीख क्या हुआ है। दूसरों कोई सिखावे या न सिखावे, एकलव्य है। कौन सी ऐसी स्कूल है, आजकल कहते हैं इंटर्नशिप, यू मस्ट हैव इंटर्नशिप, यू मस्ट गेन एक्सपीरियंस। अरे आठे तो टाबर स्कूल में पढ़ रहे है, 1 घंटों दुकान पर भी जागो। और फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर को काम करेगो। ये मारवाड़ी समाज का नहीं, ये नेक्टार है। कुछ बात है, लक्ष्मी का ते बहुत बड़ा पुजारी हो, तारो टाबर टिकर भी जो अस्पताल में ICU में भर्ती है, और कोई पूछे रतन जी टाबर को क्या हाल है, फलानों को टाबर बीमार हो, तो कहेगा 2 पैसा सुधार है। और लक्ष्मी दिमागू है, ठई को नहीं। एक बहुत मोटे सेठ को मुकदमू जो नॉर्थ इंडिया के वहां माइका का किंग हा, मैं मुकदमो जीत गो। तो मारे पिताजी के लिए बड़े टाइम पे बड़ो कूलर लाया, मशीन वालों कूलर। मारा पिताजी बोला मारो छोरो पैसा बहुत कमावा है, पर यार लक्ष्मी मारकन टिके को नहीं। तो यह बताओ कि लक्ष्मी क्यों कौन टिके मारकन। बोले चौधरी साहब ब्याह शादी में कितनो खर्चो करो हो। बोले साहब घर जितना पैसा मैं खर्च कर दिया, और विदायता नहीं जो कोई कर्जो दे दे वो भी खर्च कर दिया। बोले बोले यही फर्क है। मंदी आवे तो पूरा मार्केट कहो मंदी है, खर्चो मत करो। जब गरीबी और लक्ष्मी दोनों आई, और सेठ जी ने बोली बताओ मैं कौन सी अच्छी है। अब सेठ जी ने क्या कहो, वो सोचो किसिंगर बहुत बड़ो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, वो मैं भी इतनी अकल को नहीं तो तार लोगा मैं। वो लक्ष्मी ने बोला तू आती बहुत अच्छी लागे है, और गरीबी ने बोला तुम जाति बहुत अच्छी लागे है। I can tell you, Marwadi Samaj, which has global presence, impactful presence, has always lived up to highest degree of ethics and propriety. In the country and outside, Marwadi Samaj has contributed diligently, authentically to the land to which they work. पर यह सब होते हुए बना कदे ही आपकी जन्मभूमि ने बुलाई बनी, जन्मभूमि को याद करता है।
this delicate balance between कर्म भूमि और जन्म भूमि, I think, मुझे लगता है कि इसरो से कोई न कोई जानकारी लेते होंगे आप, क्योंकि बहुत डेलिकेट बैलेंस है. इट हैज बीन डन. और ओम जी का तो मुकाबला ही नहीं. मैं कहता हूं कि ओम जी ते अध्यक्ष के बना, बहुत लोगों को शुद्धिकरण कर दिया. बोले कहीं मुझे ओम बोलना पड़ा है. He is one speaker of Lok Sabha who is known globally for handling Rajya Sabha in the best possible manner. वो लोक सभा में है, राज्य सभा को हैंडल करते हैं. मैंने आकर कहा कि भाई मैं चेयरमैन हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पर मैं ज्ञान तो ओम से लेता हूँ, स्वास्थ्य ओम से बनता है. ओम जी बोले नहीं, आप वाइस प्रेसिडेंट हो. मैंने कहा ओम जी, प्रधानमंत्री तो लोकसभा बनाती है, राज्यसभा तो नहीं बनाती है, और लोकसभा में तो आप बैठते हो. और जहाँ तक पीछे को मामलो है, राज्यसभा को तो कोई काम को नहीं, सो क्यों लोकसभा को है. ओम जी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. ओम जी ने लंबे समय तक मेरे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की. मेरी दिलचस्पी नहीं थी, वो लगे रहे. पर ऐसा कालखंड आया कि हम दोनों एक साथ बन गए. वो कुछ सप्ताह पहले, मैं कुछ सप्ताह बाद. आप लोगों को दो बात कहूंगा बस. यू हैव टैलेंट, यू हैव साइकोलॉजिकल ग्रिप, यू हैव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यू कैन वर्क इन टुगेदरनेस. बच्चा ने ये अपने हिसाब आगे जानते हो. व्यापार बदल रहा है, व्यापार के तरीके बदल रहे हैं, ट्रेडिंग बदल रही है, कॉमर्स बदल रही है, इंडस्ट्री बदल रही है. और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बंगाल का गवर्नर था 3 साल तक, मेरा मन थोड़ा दुखी होता था कि चाय के अंदर वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं. आप इस प्रांत की सेवा करो, मेक श्योर कि यहाँ का कोई भी रॉ मटेरियल बिना वैल्यू एडिशन के बाहर नहीं जाए. क्रिएट न्यू ब्रांड्स. सोचो व्हाट विल बी इकोनॉमी आफ्टर 20 years, व्हाट विल बी सर्विस सेक्टर. हम कितने ऊपर जा सकते हैं. कोविड हैज टॉट अस टू बी प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट वे. अब आपको भी सोचना है. दूसरों, टावरा को सुपरवाइजर मत बनो. लेट देम प्ले द वे दे विश टू. लेट देम प्ले इन द जॉइंट्स. जिसो बन को मन करे वो करन दो. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये मौको मारे के लिए बहुत ही बढ़िया है. और हमारी घर वाले ने कहूँगो मेरे के लिए बहुत ताली बजाई. इब को जवाब सुन लो. बाकी की ताली तो गुलाब जी के लिए बजाई थे, बिना बात गलत फहमी का मार रहेगा. समाज की तरफ से मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल के हमारे आज के इस अभिनंदन समारोह का मौका दिया. इस अद्भुत भाव के लिए हमारा समाज हमेशा कृतज्ञ रहेगा. साथ ही साथ मैं सभा में उपस्थित होकर इस सभा की गरिमा बढ़ाने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए श्री गुलाब चंद कटारिया जी, असम के माननीय राज्यपाल, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक सिंघल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री असम सरकार, श्री पवन बौ ठाकुर जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम, डीजीपी असम के श्री जीपी सिंह जी, प्रेस